भाग 1। गांव का जीवन और पशु समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में बहुत हरे भरे खेतों और नदी के किनारे जानवरों का एक सुंदर समूह रहता था। इस गांव का नाम था प्रकृतिपुर। यहाँ पर जानवर और इंसान मिलकर रहते थे। सबसे मुख्य जानवरों में थे एक बुद्धिमान हाथी जिसका नाम था गजराज। गजराज बहुत ही समझदार और मददगार था। वहाँ एक चतुर लोमड़ी भी रहती थी जिसका नाम था चपल। चपल अपनी चतुराई और तेज बुद्धि के लिए मशहूर थी। गांव के सारे जानवर मिलजुल कर रहते थे, पर एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। भाग 2। समस्या का उदय। गांव के पास की नदी अचानक सूखने लगी। गर्मी के कारण पानी का स्रोत कम होता जा रहा था। जानवरों को पीने के लिए पानी मिलना मुश्किल हो गया था। गजराज ने इस समस्या को देखा और वह बहुत चिंतित हो गया। उसने सभी जानवरों को बुलाया और कहा, हमें इस समस्या का हल ढूंढना होगा। सभी जानवर इकट्ठा हुए और विचार करने लगे। चपल ने कहा, हम सब मिलकर कुछ उपाय जरूर ढूंढ लेंगे। सबने सहमति में सिर हिलाया। गजराज ने कहा, हमें एक नई जगह ढूंढनी होगी जहां हमें पानी मिल सके। सबने मिलकर निर्णय लिया कि वह एक यात्रा पर निकलेंगे, पानी की तलाश में। भाग 3 यात्रा की शुरुआत। भाग 3 यात्रा। सूरज उगते ही सभी जानवर यात्रा पर निकल पड़े। गजराज सबसे आगे था। उसकी लंबी सूंड से वो रास्ता साफ कर रहा था। चपल और बाकी जानवर उसके पीछे चल रहे थे। रास्ता कठिन और लंबा था। जंगल में कई बाधाएं भी थीं, लेकिन सबने हिम्मत नहीं हारी। रास्ते में उन्हें एक बाघ मिला जिसका नाम था शेरू। शेरू ने पूछा, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? गजराज ने कहा, हम पानी की तलाश में हैं। क्या तुम हमारी मदद करोगे? शेरू ने हंसते हुए कहा, जरूर, मैं तुम्हें एक रास्ता दिखाता हूँ जो तुम्हें जल्दी ही नदी तक ले जाएगा। सभी ने शेरू का धन्यवाद किया और उसके बताए रास्ते पर चल पड़े। भाग 4 मुश्किलों का सामना। रास्ते में एक बड़ा दलदल आया जहां जाना मुश्किल था। गजराज ने अपनी सूंड से दलदल के पेड़ों और शाखाओं को हटा दिया और सबको सुरक्षित रास्ता दिखाया। चपल ने कहा, हम सब मिलकर इस दलदल को पार कर सकते हैं। सबने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और धीरे धीरे दलदल को पार कर गए। आगे चलकर उन्हें एक बड़ा पहाड़ मिला जिसे चढ़ना आसान नहीं था। गजराज ने कहा, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर इस पहाड़ को पार करवा सकता हूं। सब जानवर बारी बारी से गजराज की पीठ पर चढ़कर पहाड़ पार करने लगे। यह यात्रा कठिन थी, लेकिन सबकी एकता और साहस से वे आगे बढ़ते रहे। भाग 5 पानी का स्रोत। बहुत चलने के बाद अंततः वे एक हरी भरी घाटी में पहुंचे। वहां एक सुंदर झरना बह रहा था। सभी जानवर खुशी से झूम उठे। गजराज ने कहा, हमारी मेहनत रंग लाई। अब हमारे पास पीने का पानी है। सभी ने खुशी खुशी झरने का पानी पिया और एक दूसरे का धन्यवाद किया। चपल ने कहा, हमारी एकता और साहस ने हमें यह सफलता दिलाई है। सभी जानवरों ने मिलकर झरने के पास एक नया घर बना लिया। भाग 6 गांव में वापस लौटना। कुछ दिन बाद सब जानवर गांव में वापस लौट आए। उन्होंने गांव के सभी जानवरों को अपने अनुभव और सफलता की कहानी सुनाई। गांव के मुखिया ने कहा, तुम सबने साबित कर दिया कि मिलजुल कर किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। गजराज और चपल ने कहा, हमेशा एकता में बल होता है। सभी जानवरों ने मिलकर गांव को फिर से हरा भरा बना लिया और पानी की समस्या को भी हल कर लिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि एकता और मेहनत से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। भाग 8 समापन। यह कहानी बच्चों को यह सिखाती है कि
हमेशा मिलजुल कर काम करना चाहिए, कभी हार नहीं माननी चाहिए और अपने दोस्तों और साथियों की मदद करनी चाहिए। इस तरह गांव के जानवरों ने सभी बच्चों को एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी कि एकता और साहस से हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। भाग 8 समापन। गांव के सभी जानवर और बच्चे खुशी खुशी अपने जीवन को जीने लगे और हमेशा एक दूसरे की मदद करते रहे। इस तरह प्रकृतिपुर गांव हमेशा के लिए एकता और साहस का प्रतीक बन गया और बच्चों के लिए एक प्रेरणा यह स्रोत। थी कहानी गजराज, चपला और उनके दोस्तों की, जिन्होंने मिलकर एक बड़ी समस्या का समाधान किया और हमें एक महत्वपूर्ण सीख दी कि हमेशा एकता और मेहनत से हर समस्या का हल ढूंढा जा सकता है। यह थी कहानी गजराज,